जय श्री राम मित्रा। जय श्री सूर्योदय माता की। वंदे मातरम। जय भारत माता। प्यारे मित्रों, समाज के सज्जनों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे भाई श्री नारायण जी प्रजापति का मैं वीडियो हर समय देखता रहता हूँ और हर समय उनकी मुँह से यही वाणी निकलती है कि हमारे समाज के लोग, अपने लोग हमारी टांग खिंचाई करते हैं। ये बड़े दुख की बात है भैया, बड़े दर्द की बात है। इसलिए आप सबसे हमारा हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता हो, उनका साथ देना हमारा फर्ज है। उनका साथ देवे और टांग खींचाई न करें, क्योंकि मुसीबत आपत्ति किसी के घर भी आ सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कोई मुसीबत में किसी व्यक्ति का साथ दे रहा हो ना, तो जैसी अपन से बनती है उतनी उसकी हेल्प करो। ये मनुष्य धर्म का लक्ष्य है। और हमारे दिल में ये भी विचार उठना चाहिए कि यदि अपन अनिति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर अपने ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? अरे मनुष्य जन्म अपन को इसलिए मिला है, अनिति का अंत करो और नीति की स्थापना करो। और एक दोषी, दुराचारी, दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हमारा भाई नारायण प्रजापति रोड पे बैठा है धरना लगा के, और शासन प्रशासन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप सबसे, समाज बंधुओं से और सभी समाज से मेरा यही निवेदन है कि इसमें अनीति के खिलाफ लड़ने में कोई समाज की ज़रूरत नहीं है, कोई रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है। ये किसी के घर भी आपत्ति आ सकती है। इसलिए अनीति का विरोध सब मिलजुल के करिए। और अभी वर्तमान में बाड़मेर में हमारा भाई नारायण प्रजापति अनीति के खिलाफ लड़ने को बैठा है। इसलिए उनका साथ देने का कष्ट करें, क्योंकि वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। और जो दोषी है उस बाबे को गिरफ्तार करना ज़रूरी है। और एक बात फिर भी मैं बता दूं, कई लोगों के दिल में ये भय होता है कि ये बाबा ये चमत्कारी है, कुछ कर देगा, हमें पागल कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। ये बिल्कुल भय मत लाइए आप मन में, क्योंकि अपने मारवाड़ी में कहावत है, पतिव्रता होती है ना, वो श्राप देते नहीं है और वेश्या का श्राप लगता नहीं है। इसलिए बाबा यदि चमत्कारी होता, कुछ उसके पास होता, तो वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं करता। और जो गंदा काम कर रहा है तो उसके पास कुछ नहीं है। ये बिल्कुल आप शंका मत आनिए और निडर होके उनके खिलाफ लड़ाई लड़िए, उससे विरोध करिए कि उस बाबा को गिरफ्तार होना चाहिए। और शासन प्रशासन से भी यही कहिए कि आप भी हमारी भारत की जनता की कमाई पे शासन प्रशासन चल रहा है और आप अनीति का साथ मत दिए और नीति का साथ दिए। इसलिए हमेशा के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारा भारत धर्मों में विश्व गुरु पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और वर्तमान में धर्म की थोड़ी हानि और अधर्म की वृद्धि होते देखा। भगवान कृष्ण ने मोदी के रूप में अवतार लिया है, वही हमारे भारत माता पे है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी संन्यास लिया हुआ, राजनीति में आए। ये राजनीति करने के लिए, कोई अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है जी सजना। ये केवल न केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अर्जुन जी पूछते हैं कि भगवान आप कौन है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं
विश्व में सब व्यापक वही परमपिता परमेश्वर हूँ, मगर अभी वर्तमान में मैं जो ये दुराचारी लोग हैं, इन लोगों का विनाश करने के लिए महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुआ हूँ। इसलिए इन लोगों का मैं महाकाल हूँ। तो ये दुष्ट दुराचारियों का योगी जी और मोदी जी महाकाल है। और हमारे भाई नारायण प्रजापति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने घर को छोड़कर इतनी दूर दूर तक अनीति की, जो कहीं भी लड़ाई होती है वहाँ नीति में साथ देने के लिए और अनीति से विरोध करने के लिए वहाँ तैयार हो जाते हैं। इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं शासन प्रशासन ने यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारा भाई नारायण प्रजापति अनुशासन से आप सबसे निवेदन कर रहा है कि इसको न्याय दीजिए, और अनुशासन से आपने इसकी बात स्वीकार न की, तो आप देखना कि हम कितने लोग यहाँ रोड पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर भी आपको ये सुनवाई करनी होगी। हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, मगर न्याय दिलाने के लिए भी तैयार हैं और न्याय लेके रहेंगे। जय श्री सिया दे माता, वंदे मातरम, जय मेरा भारत माता।